प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पांचाराम बेनीवाल मैथ्स के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय से उपलब्ध होते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के गणित विषय में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं, जिनके सारे प्रश्न के उत्तर अर्थात हल करने का तरीका मेरे पिछले वाले YouTube चैनल के माध्यम से जो आपको वीडियो दिया गया था, जहां पर मैंने बताया था आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल होने के क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। उन प्रतिबंधों के आधार पर अपन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी आपको रेखाओं की जानकारी पूछी है कि रेखाएं किस प्रकार से होगी, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको वापस यही प्रश्न पूछा गया है कि अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। जैसा कि मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सारी कंडीशन शर्तें बताई थी, अब वो पूछ रहा है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो भी अपन आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और चौथे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है, और जो संगत होगा उसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये भी अपन उससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, उसके आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्न करने के प्रयास करेंगे। जहां पर प्रॉब्लम आती है मेरा वीडियो पुनः देख करके मेरे वीडियो के सब्सक्राइब करके अगले वाले वीडियो तक आप इंतजार करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है रेखाएं किस प्रकार से होगी। तो अपन सबसे पहले जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल जब करेंगे तो जो पहला समीकरण अपन लेते हैं उसको अपन लिखेंगे समीकरण नंबर 1, और जो आपके पास दूसरा समीकरण है उसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, कभी कभी ये समीकरण इस रूप में नहीं होकर के किसी दूसरे रूप में भी हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमेशा जो आपका रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, आपको हमेशा समीकरण को पहले इस रूप में परिवर्तित करके लाना होगा, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो अपन अब इसमें आगे अब अपने को क्या करना है, मान निकालने हैं। कौन से मान? समीकरण 1 से अपन क्या क्या कर सकते हैं, A1 निकाल सकते हैं, B1 निकाल सकते हैं, C1 निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, A1 का मतलब समीकरण 1 में x का गुणांक, गुणांक का मतलब x के साथ अंक 6, A1 का मान 6। B1 समीकरण 1 में ही होगा y का गुणांक 3। प्यारे बच्चों, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब -3 होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण का मानक रूप में ax प्लस by और प्लस c होता है, इसलिए माइनस आ गया। तो B1 का मान जो होगा वो माइनस लिखेंगे। C1 अचर राशि 10। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या निकाल सकते हैं, A2, B2 और C2 का मान निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार A2 इन समीकरण 2 कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक 2, B2 y का गुणांक -1 और C2 आर कांस्टेंट हियर इज 9। तो ये आपका बन गया। अब आपको कह रहा है
A1/A2, B1/B2, C1/C2 का कंपेयर, तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम A1/A2 निकालेंगे। A1 का मतलब A1 का मान, वैल्यू 6, A2 का मान 2। और यदि ये संख्याएं आपस में सरल हो रही है, सोल्व हो रही है, सिंपलेस्ट हो रही है, तो उसको अपन सोल्व कर देते हैं। तो ये सोल्व हो गई, आपके पास आंसर आ जाएगा 3, 2 का डिवाइड हो गया। ठीक इसी प्रकार B1/B2 निकालेंगे। B1 -3 और B2 -1, माइनस से माइनस आपका प्लस बन गया। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। आगे C1/C2, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 9। ये आपस में सिंपलेस्ट नहीं होगी, तो यही अपन लिखेंगे। अब आपको देखना है A1/A2 की वैल्यू 3 आई, B1/B2 की वैल्यू भी 3 आ गई, C1/C2 की वैल्यू 10/9 आ गई, 10/9 आ गई। तो देखने से क्या पता चल रहा है, ये वैल्यूज बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। ये अपन ने लिखा, कहां से लिखा, इस वैल्यू जो अपन ने निकाली है उसके आधार पर अपन ने ये लिखा। ये लिखने से अपने पास ये शर्त आ गई। अब आपको वापस पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताई थी शर्तें, उसके अनुसार क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहां पर कैसे कैसे हल होंगे, तब नंबर 1, समीकरण के कैसे होंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। नंबर 2, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। 2 अनुपात बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं समांतर होती है। तो अपन लिखेंगे रेखाएं समांतर होगी। और तीसरा जो अपना आंसर होता है, जो अगले क्वेश्चन में आएगा, तीसरे क्वेश्चन में, कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो ये आपका समीकरण युग्म असंगत है, असंगत समीकरण युग्म। ये 3 आंसर निकल गए। आपको इसमें क्या पूछा गया है, केवल रेखाओं के बारे में पूछा है, तो आप लिखेंगे रेखाएं समांतर होगी। समीकरण युग्म के बारे में पूछते हैं, समीकरण युग्म के बारे में लिखेंगे। हल के बारे में पूछते हैं, हल लिखेंगे। आपको कोई न कोई एक पूछा जाएगा, तो मैंने आपको तीनों ही आंसर बता दिए हैं कि किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक्सरसाइज 10.2 के पहला प्रश्न भी करना है, जो ग्राफीय विधि से करना है, मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा प्रश्न जो अभी मैंने बताया है, इस तरीके से करना है। तीसरा प्रश्न भी ठीक इसी तरीके से करना है, केवल आपको संगत और असंगत लिखना है। इसी प्रकार से करते हुए उत्तर देंगे। चौथे में वापस आपको संगत और असंगत की पहचान करनी है, लेकिन जो समीकरण संगत होंगे उसी का ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ उसी को आपको बनाना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे आप। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए।